तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम लोगों को सीखनी है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को सीखने के लिए हम लोगों को एक दो टर्म्स और सीखनी पड़ेंगी। उससे पहले आएगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, गॉस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है वो देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो भी कोई भी मतलब फील्ड लाइंस है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस में से पास कर रही हैं। ठीक है, सरफेस कोई भी हो सकता है लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, सरफेस कोई भी लो, ठीक है, स्फेरिकल हो, ट्रायंगल शेप में, कुछ भी, किसी भी तरह का सरफेस लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी इस सरफेस में से पास कर रही हैं, ठीक है, और इस सरफेस में चाहिए हमें एक एरिया वेक्टर। जैसे हम लोगों ने ये छोटा सा ले लिया एरिया वेक्टर डी एस। ठीक है, तो ये वाला, तो इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये थीटा रहेगा बीच में एंगल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस passing through a closed surface in direction of normal to the surface, in direction of normal to the surface। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको लिखेंगे कैसे? इनको लिखा जाएगा डी फाई ई डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया और कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल रहेगा अपना बीच में, कॉस थीटा। ठीक है, और इनको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ई डॉट डी एस, कॉस थीटा हटा देंगे तो बीच में आ जाएगा डॉट। ठीक है, याद रखिएगा। अब तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो अपना हमने एक छोटा सा एक डी एस एरिया लिया है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका इंटेग्रल। ठीक है, तो ये लीजिए डी फाई इंटेग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है, तो डी फाई का इंटेग्रल हो जाएगा फाई और ई डॉट डी एस। ठीक है, ई की वैल्यू आप लोगों को पता है, हम लोग पुट कर सकते हैं जब हम इसको आगे यूज़ करेंगे, जब गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए गॉस लॉ पे चलते हैं अब। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ। गॉस लॉ में हमें करना क्या है? सबसे पहले गॉस लॉ को समझ लीजिए। गॉस लॉ है क्या? ठीक है, गॉस लॉ क्या है कि जब हम कोई भी सरफेस, किसी भी तरह का हम लोग कोई सरफेस ले रहे हैं, उसमें से जो भी चार्ज मतलब कि पास कर रहे हैं, ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किए हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, जो भी उसका चार्ज होगा, मतलब कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। ठीक है, तो दोबारा डेफिनेशन को देख लीजिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। ठीक है, जो जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये पास हो रहा है, ठीक है, उसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। ठीक है, तो इसको पासिंग में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। तो अब जब इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे तो कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब के फाई। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स इन टू क्यू। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आ जाएगा अपना क्यू, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0। ठीक है, तो फाई की जगह पे हम लोग फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, वो हम लोग जब इसकी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें इसको क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, जब इसकी हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो प्रूव करेंगे हम गॉस थ्योरम को फॉर स्फेरिकल क्लोज सरफेस। ठीक है, तो चलिए वो वाला चेक कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए
तो इसको करते हैं हम लोग प्रूफ, गॉस लॉ को। ठीक है, प्रूव कैसे करना है, कोई भी ले लीजिए, जैसे हम लोगों ने कोई भी एक सरफेस ले लिया, ये देखो, ठीक है जी, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब कि टोटली क्लोज्ड होना चाहिए ये। कोई भी सरफेस कोई भी हो सकता है, आप ट्रायंगुलर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, जिस तरह का भी लेना चाहो, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ले लिया ये छोटा सा एक एरिया वेक्टर डी एस। ठीक है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो ये रही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये रहेगा अपना डी एस और ये रहा ई, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल रहेगा अपना 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो एंगल है वो रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि जो अपनी फाई है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये आना चाहिए। गॉस ने ये कहा था, तो हम लोग इसको यहाँ से प्रूव करके देखते हैं। तो ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये देखो, तो फाई इज इक्वल्स टू, फाई की वैल्यू क्या थी, ई डॉट डी एस। ठीक है, इंटेग्रल में ले लो इसको। ठीक है, तो इंटेग्रल ई डी एस। ठीक है, डॉट को हटा के कॉस थीटा, लेकिन सेम डायरेक्शन में है तो थीटा रहेगा अपना 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बचा सिर्फ फाई इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ ई डी एस। ठीक है, तो ई की वैल्यू आप लोगों को पता है, ई क्या होता है, फ्रॉम कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा फाई, ई अपना रहेगा कांस्टेंट, तो इंटेग्रल में से बाहर, और ये रहा डी एस। ठीक है, तो डी एस में अब क्या है, डी एस क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इंटेग्रल जब हम इसका स्फीयर का करेंगे तो उसका क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस हम लोगों ने आर लिया हुआ है, तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई की जगह पे आ जाएगी ई की वैल्यू, सॉरी ई की जगह पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये लो, 4 से 4 गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने यही बात पढ़ी थी गॉस में। ठीक है, कि गॉस ने क्या कहा था कि द टोटल चार्ज जो भी पास कर रहा है, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। ठीक है, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। तो ये थी हमारी गॉस थ्योरम। तो ये रहा उसका प्रूफ। तो अगेन देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने गॉस थ्योरम को प्रूव किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से। ठीक है, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किया, द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, कोई भी सरफेस ले लो, उसमें से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही हैं उनको हम लोगों ने ये बताना है। तो लिखना कैसे है उसको, डी फाई के साथ, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा हटा दिया हमने, डॉट लगा दिया, तो इंटेग्रल, अब उनका इंटेग्रल कर दिया, इंटेग्रल ऑफ डी फाई क्लोज इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो फाई, डी फाई की इंटेग्रल आ जाएगा फाई, और इधर से ई डॉट डी एस। उसके बाद था अपने पास गॉस लॉ, वो क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। तो फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी अपनी गॉस की स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने प्रूव कैसे किया, प्रूव किया हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस के साथ। एक स्फेरिकल सरफेस लिया, ठीक है, उसमें वैसे हम लोगों ने एक वेक्टर लिया, छोटे से एरिया में से डी एस एरिया लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो अपना एंगल रहेगा थीटा वो रहेगा 0 डिग्री। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वैसे ही हम लोगों ने फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है जी, डॉट को हटा दिया, ई डी एस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे हम लोगों ने
ये वैल्यू को पुट किया, ठीक है, 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो बचा क्या, फाई इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ई डी एस, ठीक है, ई को कांस्टेंट था, ई बाहर निकाल दिया, तो इंटेग्रल ऑफ डी एस, ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr², तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4πr², ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय r², तो ये पुट कर दिए, सब कटिंग हो गई, बचा क्या, फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0, तो दैट इज फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो ये रहा प्रूफ, ठीक है जी, थैंक यू।